फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे की सारे की जय। स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस मैं सुबह उठ गई हूँ और सबसे पहले मैंने अपने लिए गर्म पानी लगाया है। देखो, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और पानी भी बहुत देर में गर्म होता है। पीने का पानी भर गया है, नल आ रहे हैं और इधर बन रही है चाय। बन चुकी है, मतलब मैंने दूध गर्म होने रख दिया है और चाय तो बन गई है। और अब मम्मी और मैं चाय तो मम्मी और मैं चाय पियेंगे। चाय तो बन गई है हमारी। तो गाइस स्वागत है, आप भी चाय पी लीजिए मेरे मिनी ब्लॉग में। सर मेरी थोड़ी आवाज़ ऐसी हो रही है और क्या मेरे को सर्दी भी हो रही है और गला भी मेरा बैठा हुआ है और गले में बहुत दर्द है। तो बस चाय पी के मैं फिर नहाने के लिए जाऊंगी, लेकिन चाय पीऊंगी उससे पहले मेरे बड़े कप में चाय। मेरे को तो भाई सुबह को ज़्यादा चाय चाहिए। तो गाइस मैंने ये निकाल लिए रतलामी सेब, चाय के साथ खाने के लिए बहुत टेस्टी लगते हैं। ये ज़्यादा तीखे भी नहीं रहते और टेस्टी लगते हैं, सॉफ्ट एकदम। तो गाइस दूध भी गर्म हो गया है, धीरे धीरे देखो ऊपर आ रहा है। हाँ, मैंने गैस बंद कर दी है। चाय तो मम्मी ने बाहर धो दिया है। देखो 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 देखो, देखो। तो गाइस हमने रूम में आके देखा तो हमारी बिटिया जगी हुई थी। इतने हम नहाने गए थे, इतने वो जग गई थी। और हमने ये सुंदर सी साड़ी पहनी है और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी साड़ी। और मतलब कि ये मोटी कपड़ा मोटा है इसका, होता नहीं है सिल्क जैसा कपड़ा, तो थोड़ा मोटा है। आप सर्दियों में पहन सकते हो, गर्मियों में पहनते हैं ना तो गर्मी लगती है, तो इसीलिए मैं इसको गर्मियों में कम पहनती हूँ और सर्दियों में ज़्यादा पहनती हूँ। और ये इसके साथ मैंने मैचिंग ब्लाउज, गरम मैचिंग ब्लाउज लिया है इसके साथ में। और ये कोई ऑनलाइन नहीं मंगाया, ये तो मैंने ऑफलाइन गली में ही हमारे बेचने आए थे तो मैंने वहीं से लिया है। और साथ में मैं पहन लेती हूँ स्वेटर, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि कोहरा जैसा हो रहा है, धूप तो भी निकली नहीं है। तो भाई स्वेटर तो पहनना पड़ेगा, इतनी सर्दी हो रही है। और मेरे को तो ना सर्दी भी कुछ ज़्यादा ही लगती है। और अभी मैं नहा के आई हूँ तो सर्दी, और क्या सर्दियों में ना बाल एकदम ऐसे आवाज़ करते हैं, चट्टे चट्टे, तो स्वेटर पे चिपक जाते हैं। तो बस वो ही मैं छुटा रही थी। और गाइस मेरा स्वेटर कैसा लग रहा है, वो भी मैंने ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ही लिया है। और इधर देखो ये दादी पोती दोनों हीटर के पास बैठी हुई हैं और मैं पूजा भी कर चुकी हूँ, क्योंकि मैंने पूजा कर ली थी। थोड़ा सा सामान मंदिर में फैला हुआ था तो मैंने कहा वो उठा के रख आती हूँ। तो पूजा तो इधर गाइस हो गई थी। और ये मेरे मंदिर का पूरा व्यू है, क्योंकि भगवान जी के मैंने कपड़े नहलाए धुलाए थे और उनका बिस्तर वगैरह ऐसा ही रखा हुआ था। तो मैंने कहा पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद में ये सब करूँगी। तो फिर मैंने उधर से ये सब हटाए थे, भगवान जी की पोशाक हटाई थी। मैंने कहा जब कपड़े धोऊंगी बाद में तो पोशाक भी धो के डाल दूँगी। और सर्दी हो रही है तो ठाकुर जी को भी पूरा गरम कपड़े, गरम बिस्तर, कंबल सब कुछ उनका रहता है। तो इधर बिटिया ने आवाज़ लगाई कि मम्मा मेरे लिए नाश्ता लेके आओ। तो हमने कहा ठीक है, उनको बॉर्नवीटा डाल के दूध दे देते हैं। और हम लोगों ने बनाए थे अपने लिए नाश्ते में पोहे, तो बस वही मैं गर्म कर रही थी क्योंकि ठंडे हो गए थे। पूजा वूजा करने के बाद मैंने कहा थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ और तब तक पोहे गर्म हो रहे हैं। तो मैंने कहा आटा लगा लेती हूँ। और आटा गाइस मैंने थोड़ा ही लगाया है, क्योंकि नाश्ता भी बनाया था और नाश्ता कर लो ना तो फिर खाना जल्दी से खपता नहीं है। और कल तो बिल्कुल धूप नहीं निकली थी और कल मैंने मशीन लगाई थी तो कपड़े सूखे नहीं थे। तो आज धूप निकलने लगी है, थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही थी, लेकिन बादल से भी छाए थे और धूप भी निकल रही थी हल्की हल्की। तो मैंने कहा ये मैं छत पे जाके इतने फैलाई आती हूँ, हवा सी तो निकल ही जाएगी, सूखे से हो जाएंगे। वैसे तो मशीन के सूखे से हैं, कल भी थोड़ी हवा निकल गई थी तो आज भी धूप तो निकलेगी थोड़ी बहुत, जैसे लग रहा है, थोड़ा बहुत लग रहा है कि खुलेगा। मैंने डाल ही दिए थे कपड़े, लेकिन क्या जैसे ही कपड़े डाल के
थोड़ी देर बाद देखा तो बादल जैसे छाने लगे थे। तो मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी ये तो बादल जैसे छाने लगे। तो इधर हमारी बिटिया मस्ती कर रही हैं छत पे, वो अपना नाश्ता करके आ चुकी हैं। और देखो कोहरा तो ना अभी पीछे देखो बादल जैसे भी लग रहे हैं और कोहरा भी है अभी तो। और ये छत पे थोड़ी सी गार्डनिंग कर रखी है मैंने, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। और सर्दियों में तो देखो फूल तो खिल ही नहीं रहे हैं, क्या ही कह सकते हैं। वो खिल रहे हैं, धूप नहीं निकल रही तो फूल भी नहीं खिल रहे। सर्दी के लिए मैंने अपने लिए और मम्मी के लिए पोए निकाल लिए हैं और मैं बनने रख रही हूँ पालक का साग। तो मैंने इसमें डाली है मूंग दाल और क्योंकि पालक है और सारे मसाले डाल दिए हैं। पालक का साग खाना है, बाजरे की रोटी खानी है। तो ज़्यादा हो रही है, धूप तो भी निकल ही नहीं रही, बादल जैसे हो रहे हैं। और अभी लाइट चली गई थी तो मेरे को ब्लॉग बीच में ही रोकना पड़ा था। उससे पहले का मैं ब्लॉग ले नहीं पाई क्योंकि लाइट चली गई थी। तो जस्ट अभी लाइट आई है क्योंकि अंधेरा हो रहा था, तो फिर अंधेरे में क्या ही वीडियो बनती। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी बस मैं साग बनने के लिए रख रही हूँ क्योंकि पालक का साग सर्दियों में अच्छा लगता है। और ये पोए का नाश्ता करूँगी, आप भी कर लीजिएगा इस नाश्ता। तो गाइस मैंने नाश्ता वगैरह तो कर लिया था। और जैसा कि आपको पता है अभी बाई तो है नहीं, तो पूरे घर का काम कंटिन्यू हम सास बहुओं को ही करना पड़ता है। तो मैंने कहा ये टेबल वगैरह सोफ़ा सेट अच्छे से कर देती हूँ क्योंकि कुशन वुसन अलग हटे हुए रखे थे। तो ये टेबल भी एक साइड कर दी थी क्योंकि बिटिया खेलती रहती है ना, तो एक साइड कर देते हैं। बच्चे हैं, कांच की है, लगा जाए, तो इसीलिए मैं उसको साइड में कर देती हूँ। और गाइस आप चाहें कितना भी काम कर लो, लेकिन कोई कभी आपके काम को ये नहीं कहेगा कि आपने काम करा था। हमेशा आपको यही सुनने को मिलता है, क्या करती हो, कुछ काम नहीं करती हो, क्या काम करती हो। भाई मुझे तो सुनने को मिलता है, आपको मिलता है कि नहीं मिलता, मिलता होगा। हम सभी जो काम करते हैं उन लोगों को तो ये पक्का सुनने को मिलता है, ये क्या काम करते हो करने के बावजूद भी। तो इधर सोफा क्लीन कर दिया और उठा ली झाड़ू, फिर चल दिए थे। बाकी उधर से सब जगह से मैंने झाड़ू लगा दी थी। हॉल में गया था, मैं एक तरफ से लगाती हुई आती, ये नहीं इधर से लगा दी इधर से लगा दी। किचन से स्टार्ट करती हूँ, अंदर के दोनों रूम, आंगन, फिर गैलरी, और इधर फिर आ गई थी हॉल में। तो हॉल काफ़ी बड़ा है ना, तो उसमें टाइम लग जाता है झाड़ू लगाने में। और बिटिया भी खेलने चली गई हैं अपनी फ्रेंडों के साथ बाहर, नहा धोकर नाश्ता पानी सब कर आके चली गई थी। तो झाड़ू लगा दी थी, पोछा लगा दिया था और फिर आ गए थे किचन में। तो इधर साग बन चुका था और मम्मी ने उसी बीच में मैं झाड़ू लगा रही थी तो मम्मी ने लगा दिया था तड़का। और गाइस मम्मी ने बिना लहसुन के तड़का लगाया था साग में। तो बिटिया कहने लगी कि सर धोया था ना, तो फिर हमने तेल डाल के उनकी चोटी भी बना दी थी। तो वो कह रही मम्मा मेरी हेयर स्टाइल बना दो। तो हमने कहा लाओ तुम्हारे बाल भी सूख गए तो तेल डाल के चोटी बना देते हैं। तो हमने बिटिया की प्यारी सी चोटी बनाई थी। और ये साग में तड़का वगैरह लग चुका है और इधर सिक रही है बाजरे की रोटी। सर्दियों में तो मक्का बाजरे की रोटी बहुत अच्छी लगती है और गैस पे ही बनानी पड़ रही है क्योंकि हमारे भी छत पर चूल्हा नहीं है। मैं मम्मी से ना बनवाऊँगी मिट्टी का चूल्हा छत पे, तो फिर क्या बढ़िया कुरकुरारी ना चूल्हे के पास बैठ के रोटी खाया करेंगे। और मैं सही बताऊं तो मैं तो गांव से हूँ, मैं एक छोटे से गांव से हूँ। मेरा जो मायका था गांव में है। अब तो मेरे भैया भी दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन मैं गांव से हूँ। तो वहाँ पे तो मेरी मम्मी चूल्हे पे ही बनाती थी और हम लोग चूल्हे के पास ही बैठ के खाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। इधर मैं मम्मी को दे आई हूँ बाजरे की रोटी, गोल गोल फूली फूली रोटी। इधर और रोटी बना रही हूँ क्योंकि एक दो रोटी सबको खानी थी। गेहूँ की भी बनाई थी मैंने और बाजरे की भी बनाई थी, तो दोनों मिक्स रोटी बनाई थी। और बाजरे की रोटी किस किस को अच्छी लगती है, मलीदा भी अच्छा लगता है बाजरे की रोटी का, मक्का की रोटी भी अच्छी लगती है। इतने में बिटिया रानी आ गई, बोलती है मम्मा मुझे गाजर का हलवा खाना है। तो ये मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, हलवा बनाया था गाजर का और ड्राई फ्रूट वगैरह, क्योंकि घर में किसी को पसंद ही नहीं है ड्राई फ्रूट। तो बेटी मांग रही है, उसको देने जा रही हूँ गाजर का हलवा। बहुत से लोग इलायची पाउडर डाल के बनाते हैं ड्राई फ्रूट, लेकिन हमारे घर में सिर्फ सादा हलवा खाते हैं।
तो इसीलिए मैंने सादा हलवा बनाया है गाजर का। और हमारी बिटिया मांग रही हैं कि गाजर का हलवा लाओ। उठ के बैठो, वहाँ बैठ के खा लो हीटर के पास। बिटिया खा रही है हलवा और मैं लेके आई हूँ अमरूद, तो मैं अमरूद खाऊंगी। और सर्दियों में तो बहुत अच्छे लगते हैं अमरूद। तो गाइस सर्दियों में तो बहुत अच्छे लगते हैं अमरूद, मीठे मीठे अमरूद हैं। मैंने मम्मी से मंगाए थे, तो मैंने कहा मम्मी मुझे अमरूद खाने हैं, तो बस वही कट करके छत पे ले जाऊँगी, छत पे बैठ के खाऊंगी। तो गाइस मैं छत पे ले आई हूँ अमरूद और छत पे बैठ के खाऊंगी। देखो कपड़े भी सूख रहे हैं, धूप निकल आई है तो कपड़े सूख रहे हैं और मैं खाती हूँ अमरूद।